नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में सनाया की मां यामिनी को अहान की असलियत का पता चल जाता है। सनाया यामिनी से परेशान होकर सब कुछ सच सच अपनी मां को बता देती है। अहान का सच जानने के बाद यामिनी को बहुत अफसोस होता है कि उसने अहान के साथ अब तक अच्छा बर्ताव नहीं किया था। यामिनी अब सोच रही थी कि अहान और सनाया को कैसे एक किया जाए। अहान ऑफिस के लिए निकलता है। उसे कंपनी के गेट पर यामिनी से मुलाकात हो जाती है। अहान को देखकर यामिनी बहुत खुश हो जाती है। यामिनी उससे पूछती है, अहान तुम यहाँ सनाया से मिलने के लिए आए हो ना? अहान कहता है, नहीं, मैं यहाँ काम करता हूँ। यह बात सुनकर यामिनी हैरान हो जाती है। यामिनी को एकाएक विश्वास नहीं होता कि अहान यहाँ काम करता होगा। अहान यामिनी को अपना आईडी कार्ड दिखाता है। तब यामिनी मान जाती है कि अहान सच में फाल्कन इंडस्ट्री में काम करता है। अब यामिनी अहान को सनाया के साथ फिर से शादी के लिए मनाने की कोशिश करती है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। यामिनी बार बार अहान को फिर से सनाया से शादी के लिए मना रही थी। तभी अहान अपना मुंह बिगाड़ते हुए कहता है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। बाद में बोलते बोलते यामिनी रुक गई। उसने नहीं सोचा था कि अहान उसे यह जवाब देगा। उसके हिसाब से अहान सनाया से प्यार करता था और फिर से शादी के लिए तुरंत मान जाएगा, पर उसने ऐसा नहीं किया। क्या अहान सनाया से प्यार नहीं करता? अगर ऐसा है तो फिर अहान और सनाया की फिर से शादी का मतलब नहीं है। पर अहान तो सनाया के लिए कुछ भी कर सकता था। यामिनी ने अपने मन में सोचा। अहान जैसे ही यामिनी ने कुछ बोलने के लिए अपने नजरें उठाई, अहान उसके सामने नहीं था। वो वहां से जा चुका था। इस वक्त अहान ऑफिस में एंटर कर चुका था। वो हर वक्त सनाया से दोबारा शादी के बारे में ही सोचता था, पर अभी वक्त सही नहीं था। पहले उसे अपने और रायजादा फैमिली के बीच की टेंशन डील करना था। अब तक लोग अनन्या की हालत का बदला लेने नहीं आए थे। अगर अभी उसकी और सनाया की शादी हो जाती तो उसके साथ सनाया पर भी खतरा मंडराने लगता। अहान चिराग ने कहा, क्या हुआ? अहान ने पूछा। अश्विन और कीर्ति अब तक ऑफिस नहीं आए हैं। चिराग ने कहा, अच्छा है, अगर वो नहीं आए हैं तो ऑफिस में शांति रहेगी। अहान ने कहा। अहान को उन दोनों के होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अहान चिराग ने फिर से कहा, हाँ चिराग। अहान ने कहा, तुम्हें क्या लगता है वो दोनों हमसे पार्टी का बदला ऑफिस में लेंगे? चिराग ने पूछा। चिराग को ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ तो करेंगे जिससे वो और अहान प्रॉब्लम में फंस जाए। हाँ, अहान ने कहा। यह सुनकर चिराग हैरान हो गया। अगर उसके दिमाग में भूसा भरा हो तो अहान ने अपनी बात पूरी की और मुस्कुराने लगा। अगर अश्विन के दिमाग में भूसा भरा हुआ है तो वो मुझसे बदला लेने जरूर आएगा, पर उसके चांसेस 2% से भी कम हैं। अहान ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो। चिराग ने कहा, अगर जो कल पार्टी में हुआ उसके बाद भी अश्विन को समझ नहीं आया कि अहान कोई मामूली इंसान नहीं है तो फिर उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं था। चिराग ने मन में सोचा। इस वक्त घड़ी में 10 बज रहे थे। कीर्ति सोकर उठी। कल रात के बाद उसका पूरा शरीर दर्द के मारे टूट रहा था। नशे में होने की वजह से उसका सिर भी बहुत दर्द कर रहा था। अश्विन, अश्विन, कीर्ति ने आवाज लगाई। हाँ कीर्ति, अश्विन ने कहा। अश्विन,
पास से ही उठकर कीर्ति के पास आया। वो इस वक्त बहुत नींद में था। अश्विन, कल रात को कुछ हुआ था क्या? मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है और मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, कीर्ति ने कहा। उसे बस सिर्फ इतना याद था कि अश्विन ने उसके लिए ड्रिंक बनाया था और वो दोनों काफी देर तक ड्रिंक कर रहे थे। भले ही उसे और कुछ याद नहीं था, पर उसके बदन का दर्द उसे बता रहा था कि कुछ तो गड़बड़ थी। अश्विन, कीर्ति गुस्से में चिल्लाई। कल रात को क्या हुआ था? कीर्ति ने फिर से पूछा। कल रात को कुछ नहीं हुआ था, अश्विन ने झूठ बोला। पर उसने कीर्ति की तरफ एक बार भी नहीं देखा। वो कीर्ति से नजरें चुरा रहा था। कीर्ति को देखकर वो समझ गया था कि उसे शक हो गया है। अगर वो उसे सच बता देता है तो उसकी वहीं पर जान ले लेगी। इम्पॉसिबल, तुम झूठ बोल रहे हो, कीर्ति ने कहा। अश्विन की शक्ल देखकर ही वो समझ गई थी कि वो झूठ बोल रहा है। अगर वो सच बोल रहा होता तो उससे नजरें नहीं चुराता। इस वक्त कीर्ति को बहुत गुस्सा आ रहा था। तुमने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया था ना? कीर्ति ने डाउट करते हुए पूछा। उसका अल्कोहल टॉलरेंस काफी अच्छा था और कल रात को उसने इतनी ज्यादा पी भी नहीं थी। ऊपर से उसे कल रात का कुछ याद भी नहीं था। इसका मतलब साफ था कि अश्विन ने कीर्ति के ड्रिंक स्पाइक की थी। नो, अश्विन ने हड़बड़ाते हुए कहा। अश्विन, तुमने मुझे पागल समझ रखा है क्या? मुझे अभी सच बताओ, कीर्ति ने कहा। कीर्ति, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है बेबी। अश्विन ने कीर्ति के बाल सहलाते हुए कहा। शट अप, कीर्ति ने अश्विन का हाथ झटका। सच बताओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी, कीर्ति ने धमकी दी। उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ था, पर उसे इतना जरूर पता था कि इन सब के पीछे अश्विन था। पुलिस का नाम सुनकर अश्विन घबरा गया। देव ने उसे वार्निंग दी थी कि अगर उसने इस बात को ज्यादा आगे बढ़ाया तो वो कीर्ति का वीडियो वायरल कर देगा। अगर ऐसा हो गया तो उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। इसलिए वो पुलिस को किसी कीमत पर नहीं बुला सकते थे। हम पुलिस को नहीं बुला सकते, अश्विन ने तुरंत कहा। मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ कल रात को क्या हुआ था, अश्विन ने कहा। मैंने तुम्हारी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाए थे। अश्विन ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। यह सुनकर कीर्ति गुस्से से कांपने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से पूरी जान निकल गई थी। वो अश्विन पर बहुत भरोसा करती थी और अश्विन ने ही उसके साथ धोखा किया था। तुमने ऐसा क्यों किया अश्विन? कीर्ति ने बहुत देर तक चुप रहने के बाद पूछा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने अपनी ही गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे कैसे किया था। कीर्ति, यह मैंने हमारे भले के लिए किया था, अश्विन ने कहा। बात आगे बढ़ चुकी थी, इसलिए मैं पीछे नहीं हट सकता था, अश्विन ने कहा। हमारे भले के लिए? हमारे भले के लिए तुमने मुझे किसी आदमी के हवाले कर दिया? सीरियसली अश्विन, यू वांट मी टू बिलीव दिस क्रैप? तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? कीर्ति ने कहा। कीर्ति, मैं, अश्विन ने बोलना चाहा, पर कीर्ति ने उसे रोक दिया। बताओ कौन था वो, वरुण या फिर देव? कीर्ति बोलते बोलते रुक गई। या फिर दोनों? कीर्ति ने फाइनली पूछा। इतना तो वो समझ गई थी, यह काम इन दोनों के अलावा किसी और का होना मुश्किल था। इनमें से कोई नहीं, वो आहान था। वो आहान था, अश्विन ने कहा। अश्विन उन दोनों का नाम नहीं ले सकता था क्योंकि देव के पास वो वीडियो था। अश्विन के पास उन दोनों से बचने का एक ही तरीका था, सारा ब्लेम आहान पर डाल देना। आहान? कीर्ति ने गुस्से में कहा। हाँ, वो आहान ही तो था, अश्विन ने हड़बड़ाते हुए कीर्ति से कहा। वो चाहता था
कि कीर्ति इस बात पर भरोसा कर ले। कल रात को जब हम वरुण और देव से मिलकर वापस रूम में आए तब मुझे आहान मिला। उसने मुझसे कहा। बोलते बोलते अश्विन रुक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या बोले। क्या कहा उसने? कीर्ति ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। उसने कहा कि तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारनी है और अगर मैं नहीं माना तो वो तुम्हारे और मेरे साथ ऐसा कुछ करेगा जिससे हमें मनाली छोड़कर जाना पड़ेगा। अश्विन ने कहा, What are you even saying? वो ऐसा कैसे कह सकता है? कीर्ति ने कहा। उसका पूरा शरीर गुस्से में कांप रहा था और उसकी आंखें लाल हो गई थी। बेबी, मैं सच बोल रहा हूँ, अश्विन ने उदास होते हुए कहा। इस सिचुएशन में आहान को विलन बनाना बचने का सबसे अच्छा तरीका था। कीर्ति का चेहरा देखकर अश्विन जान गया था उसे उसकी बातों पर भरोसा हो रहा है। अगर बात पहले की होती तो शायद कीर्ति उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती, क्योंकि उसके हिसाब से आहान बस एक निकम्मा घर जमाई था। पर कल ही कपूर मैंशन में उसने देखा था कि उसके गीत कपूर के साथ कितने अच्छे रिलेशंस थे, इसलिए इस बात पर भरोसा करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। इसके अलावा अश्विन भी बार बार उसे यही कह रहा था और कीर्ति अश्विन पर बहुत भरोसा करती थी। कीर्ति ने बहुत मुश्किल से अपने सांस फूलने को संभाला और अश्विन ने कहा, उस फटीचर ने तुमसे कहा और तुम मान गए? तुम्हें लड़ना नहीं आता क्या? इस वक्त भी कीर्ति की आवाज में बहुत गुस्सा था। आहान की हरकत से वो बहुत गुस्सा में थी, पर अश्विन ने भी उसे बहुत डिसअपॉइंटमेंट किया था। अश्विन ने जब कुछ नहीं बोला तब कीर्ति ने फिर से कहा, कुछ कहो, तुम बेवकूफ हो। तुम्हें नहीं पता क्या कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ और तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना ही ऐसे किसी के हवाले करना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है बेबी, मैंने कोशिश नहीं की? मैंने कोशिश की पर मैं कुछ नहीं कर सकता था। उसने मुझे धमकी दी थी, अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो हम मनाली में नहीं रह पाएंगे। आज शायद हमारी जिंदगी का। अश्विन ने कहा, पर कीर्ति ने उसे बीच में काटते हुए कहा, हम नहीं रह पाएंगे? मनाली उसने खरीद लिया है। वो कौन होता है हमें निकालने वाला? कीर्ति आहान से नफरत करती थी, इसलिए उसे अश्विनी की बातें सच लग रही थी। कीर्ति, बात को समझो, उसके साथ कपूर फैमिली है। कल तुमने देखा था उसे, वहाँ कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा था। वो अपने साथ मिलकर कुछ भी कर सकता है। अश्विन ने कहा, मुझे इसके आगे कुछ नहीं सुनना। कॉल द पुलिस। मैं उस नालायक निकम्मे को सजा दिलवा कर ही रहूंगी। कीर्ति ने कहा, कीर्ति, तुम्हें क्या लगता है पुलिस हमारी मदद कर पाएगी? उनको बुलाने का कोई फायदा नहीं है। अश्विन ने कहा। अश्विन अब तक खुश था क्योंकि कीर्ति उसकी बात मान गई थी, पर जैसे ही उसने पुलिस को बुलाने की बात की उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। फायदा क्यों नहीं है? कॉल द पुलिस नाउ। कपूर फैमिली को भी पता चलना चाहिए कि आहान कैसा है। ऐसी बात तो नहीं है कि यह जानने के बाद भी गीत उसकी मदद करेगी, कीर्ति ने कहा। कीर्ति को लग रहा था कि भले ही गीत आहान को कितना ही पसंद करती हो, पर अगर उसे पता चला कि आहान ने ऐसा किया है तो उसे सबक जरूर सिखाएगी। कपूर फैमिली क्या करेगी और क्या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम पुलिस को नहीं बुला सकते। एंड दैट इज फाइनल, अश्विन ने कहा। अश्विन जानता था कि अगर कीर्ति ने पुलिस को बुला लिया तो इन्वेस्टिगेशन में सच पता चल ही जाएगा। आहान ने कुछ नहीं किया था। यह सब वरुण, अश्विन और देव की मिली भगत थी, और अगर वरुण और देव का इसमें नाम आया तो वो दोनों उसे छोड़ेंगे नहीं। अश्विन
हर तरफ से फंस गया था। मैं इसे ऐसे नहीं जाने दे सकती। उसने मेरे साथ जो किया उसके बाद मैं उसकी जान लेना चाहती हूँ। कीर्ति ने कहा, पागल मत बनो कीर्ति, उसके साथ कपूर फैमिली है, उसे मारना तो दूर हम उसका बाल बाका भी नहीं कर सकते, इसलिए इस मैटर को जाने दो। अश्विन ने कहा, उसे डर था कि अगर कीर्ति ने आहान का सामना किया तो उसे सच पता चल जाएगा। कीर्ति के चेहरे पर बहुत डिसअपॉइंटमेंट था। उसे नहीं लग रहा था कि अश्विन उसके साथ ऐसा करेगा और उसका साथ नहीं देगा। कीर्ति का चेहरा देखकर अश्विन को भी बहुत बुरा लग रहा था, पर इस वक्त उसे अपने आप को बचाना ज्यादा जरूरी था। वो दो पहाड़ जैसे लोगों को अफेंड नहीं कर सकता था। वरुण की आइडेंटिटी वो जानता था, इसलिए उसे डरता था, पर आहान के बारे में नहीं जानने के बाद भी उसे 3 बार आहान के सामने झुकना पड़ा था और वो नहीं चाहता था चौथी बार भी ऐसा हो। इधर फाल्कन इंडस्ट्री के ऑफिस में यामिनी ने बहुत खुशी से कहा, सनाया तुम्हें पता है आज मैंने ऑफिस के बाहर किसे देखा? आहान को। आहान भी इसी कंपनी में काम करता है। वो सनाया का एक्सप्रेशन जज करने लगी। वो जानना चाहती थी कि यह बात जानकर सनाया कैसे रिएक्ट करती है। उसे देखकर यामिनी समझ गई थी कि आहान वहां काम करता है। यह बात सनाया पहले से जानती थी। सनाया तुम्हें पता था कि आहान? यामिनी सनाया को सरप्राइज देना चाहती थी, पर यहाँ वो खुद हैरान हो गई थी। यस मोम, मुझे पता है आहान यहाँ काम करता है, सनाया ने कहा। वो जानती थी कि आज नहीं तो कल वो दोनों आपस में टकराएंगे, क्योंकि यामिनी वहां बहुत बार आती थी। आपने उसे क्या बात की? सनाया ने थोड़ा रुकते हुए पूछा। मैंने उसे तुमसे फिर से शादी करने के लिए कहा। यामिनी ने स्माइल करते हुए कहा, मैंने आपसे कहा था कि आहान से फिर से शादी की बात मत करना, फिर आपने क्यों की? सनाया ने इरिटेट होते हुए कहा, रियली मोम, आपको यह सब बातें तब क्यों नहीं याद आई जब मेरा और आहान का डिवोर्स हो रहा था? सनाया ने रूखी आवाज में कहा। अब यामिनी इस बात का जवाब कैसे देगी? क्या आहान और सनाया की शादी फिर से होगी? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।